सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। सबसे पहले तो माफ़ी चाहूँगा, 15 दिन का गैप लग गया, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी, क्योंकि कुछ उलझने दीजन में उलझा हुआ था। लेकिन आज फिर से एक और नया वीडियो लेके आया हूँ मैं। जो राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर के हिंदी के पेपर का जो सिलेबस है उसके अंदर एक टॉपिक है, वो जो एक टॉपिक है उसको कवर करने के लिए हम एक वीडियो लेके आए हैं आज। तो सबसे पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, इस वीडियो में जो मैं क्वेश्चंस लेके आया हूँ ना, वो प्रीवियस ईयर से यानी पिछले 3 भर्तियों में राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर की जो पिछले 3 एग्ज़ाम्स हुए हैं, 3 बैचेस जो निकले हैं, उन सभी 3 बैचेस में जो क्वेश्चंस आए हैं पर्टिकुलर आज के टॉपिक के ऊपर, उसी टॉपिक के क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूँ और उनका हल भी लेके आया हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्रिया, इंग्लिश में जिसको हम वर्ब कहते हैं। क्रिया को आसान शब्दों में हम समझने के लिए ऐसे कह सकते हैं कि ऐसा कोई भी शब्द है ना, जिससे किसी काम के करने या फिर होने का बोध होता है। बोध से मतलब ज्ञान होता है, हमें पता चलता है। कोई पर्टिकुलर शब्द लिखा होगा, शब्द से हमें ये पता चलेगा कि इस शब्द के बोलने से हमें पता चल रहा है कि या तो कोई काम कर रहा है या फिर कोई काम हो रहा है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है क्रिया। इसके बारे में आगे बात करते हैं। क्रिया का अर्थ है करना। ठीक है, कोई भी काम जो हम कर रहे हैं वो क्या हो गया, क्रिया हो गई। क्रिया के बिना कोई भी वाक्य पूर्ण नहीं होता है। समझ पा रहे हैं आप सभी? वाक्य में कर्ता यानी सब्जेक्ट, कर्म यानी ऑब्जेक्ट और काल यानी टेंस जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और टेंस, इसकी जानकारी हमें क्रिया से मिलती है। यानी क्रिया से हम क्वेश्चन पूछेंगे कि जैसे मान लीजिए कोई काम हो रहा है तो कौन कर रहा है। अगर हम कौन का सवाल पूछेंगे तो हमें कर्ता का पता चल जाएगा। कौन कर रहा है यानी करता है, कोई पर्टिकुलर दिया हुआ है वो करता हो गया। कर्म यानी जो करता जो काम कर रहा है उस काम का असर किस पे पड़ रहा है, तो जिस चीज़ पे उसका असर पड़ रहा है वो हमारा कर्म हो गया। और काल यानी कर रहा है, कर रहा था या करेगा, इससे हमें क्या पता चलेगा, उसके टेंस का यानी उसके टाइम का पता चलेगा। हिंदी व संस्कृत में क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है, धातु कहलाता है। संस्कृत में हम पढ़ते थे ना, पहले 10th तक संस्कृत हमने पढ़ी थी, तो उसमें हमने धातु पढ़े थे, धातु के प्रकार पढ़े थे इस तरीके से। लेकिन इसकी परिभाषा देखेंगे तो क्या होगी टेक्निकली, जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं, उसे वर्ब कहते हैं। बिल्कुल आसान शब्दों में परिभाषा समझ में आ गई आपको। संस्कृत में इसे क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। और जो क्रिया शब्द है इनसे हमें ये पता चलता है कि उसका कर्ता कौन है, उसका कर्म कौन है और वो कौन से काल में वो जो कार्य है वो हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिया के भेद, टाइप्स क्या क्या हैं क्रिया के। पहला हम देख रहे हैं कर्म के आधार पे यानी ऑब्जेक्ट के आधार पे क्रिया कितने प्रकार की होती है। तो पहला हमारा जो प्रकार है इसका वो है सकर्मक क्रिया। सकर्मक यानी कर्म सहित ऐसी कोई भी क्रिया जिसके करने का असर कर्म पे पड़ रहा है और हमें पता भी चल रहा है। यानी कर्म सहित किसी भी वाक्य के अंदर अगर क्रिया आ रही है और वो क्रिया कर्म के सहित आ रही है तो वो कैसे क्रिया हो गई, सकर्मक क्रिया। यानी जिसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है, कर्म पे पड़ रहा है, तो वो क्या हो गई, सकर्मक क्रिया। जैसे इस अब सकर्मक के अंदर भी इन्होंने 2 पार्ट्स किए हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। यानी उस पर्टिकुलर क्रिया की वजह से एक ऑब्जेक्ट यानी एक कर्म पे इफेक्ट पड़ रहा है तो वो एक कर्मक हो गया, 2 कर्मों पे इफेक्ट पड़ रहा तो वो द्विकर्मक हो गई। यानी ऐसा कोई भी वाक्य आप ले लीजिए जिसके अंदर कोई भी क्रिया हो रही है, उस क्रिया के होने का असर जो पड़ रहा है वो 2 कर्मों पे पड़ रहा है, तो द्विकर्मक एक पे पड़ रहा तो एक कर्मक। जैसे क्रिया के साथ में कोई एक कर्म दिया हो तो वो एक कर्मक होगी, क्रिया के साथ में 2 कर्म दिए हो तो द्विकर्मक हो गई। जैसे माँ किताब पढ़ रही है, यानी वाक्य इसमें क्रिया क्या हो गई, पढ़ना। ठीक है, ये हो गई आपकी क्रिया वर्ब। कौन पढ़ रहा है, माँ पढ़ रही है, तो ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, अब क्रिया किताब पढ़ रही है माँ, पढ़ क्या रही है, किताब। यानी माँ के पढ़ने का असर किस पे पड़ रहा है, किताब पे पड़ रहा है, तो किताब हमारा यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट यानी कर्म हो गई। ऐसे ही 2 कर्म हम देखें अगर, जैसे क्रिया के साथ में 2 कर्म आ रहे हो। अध्यापक छात्रों को कंप्यूटर सिखा रहे हैं, अब सिखाना क्या हो गया, यहाँ पे वर्ब हो गई। ठीक है, यानी क्रिया हो गई। मैं साथ में इंग्लिश भी लिखते जा रहा हूँ आपके लिए। कौन पढ़ा रहा है, अध्यापक, तो ये हमारे क्या हो गए, सब्जेक्ट हो गए। किसको पढ़ा रहे हैं, छात्रों को पढ़ा रहे हैं, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। क्या पढ़ा रहे हैं,
कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं, तो ये भी हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। यानी यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट हमारे पास आ रहे हैं। तो ऐसी कोई भी क्रिया जिसके अंदर जिसके साथ में एक कर्म हो तो वो एक कर्मक क्रिया, 2 कर्म हो तो वो द्विकर्मक क्रिया। इसके बाद में अकर्मक क्रिया, नाम से पता चल रहा है जिस क्रिया के साथ में कोई भी कर्म नहीं है, या जिस भी क्रिया के होने से करने से किसी ऑब्जेक्ट पे फ़र्क नहीं पड़ रहा हो, या कोई ऑब्जेक्ट पता ही नहीं चल रहा हो हमें। जैसे आशा सोती है, तो आशा तो सब्जेक्ट हो गई, सोना क्या हो गई, क्रिया हो गई। कर्म है ही नहीं इसमें, तो ये कैसा क्रिया हो गई, अकर्मक क्रिया। इस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संरचना के आधार पे, यानी हम शब्द जो बनाते हैं, वाक्य जो बनाते हैं, उसमें संरचना के आधार पे क्रिया के कितने प्रकार होते हैं। देखिए क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि भाई ये किस प्रकार का उदाहरण है, नहीं, ये सीधा ही लिख के पूछेगा कि जो संरचना के आधार पे हम जो टाइप्स पढ़ेंगे ना, उनमें से ऑप्शन देगा वो। जैसे संयुक्त क्रिया, संयुक्त का मतलब मिलान, जोड़ना, मिलना, इकट्ठे होना, संयुक्त होना। तो 2 या अधिक क्रियाओं का मेल होना ही अपने आप में क्या है, संयुक्त क्रिया कहलाता है। जैसे अतिथि आने पर स्वागत करो, यानी एक तो क्या हो गया यहाँ पे, स्वागत अपने आप में क्रिया हो गई, और एक करो यानी करना अपने आप में क्रिया हो गई। अतिथि आने पर स्वागत करो, ये दोनों क्या हो गई, क्रियाएं हो गई, यानी संयुक्त क्रिया हो गई। ये इसमें 2 काम हो रहे हैं एक साथ, स्वागत भी हो रही है और करना भी हो रहा है। समझ पा रहे हैं आप? इंग्लिश में पढ़ते हैं ना वेलकम की अलग अलग वो होती है, अलग अलग फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ऐसे होती है ना, वैसे ही इसमें भी स्वागत है ना। तो स्वागत अपने आप में क्रिया है और करना भी अपने आप में क्रिया है। तो 2 हमारे पास में क्रियाएं आ गई इसमें जो सेंटेंस हमारे पास। अगला जो टाइप है वो है नाम धातु क्रिया, यानी संज्ञा, सर्वनाम आदि से बनने वाली क्रिया। जैसे हथियाना, अब हथियाना किससे बनी है, हाथ। हाथ क्या हो गया यहाँ पे, संज्ञा हो गई कोई भी, ठीक है। हाथ अपने आप में संज्ञा हो गई, हत्या हमारे पास में नाम धातु हो गई, ठीक है। इस तरीके से तो कोई भी संज्ञा से या फिर किसी भी सर्वनाम से जो कि बनने वाली क्रिया होती है वो कैसे होती है, नाम धातु क्रिया। जैसे अपनाना, समझ पा रहे हैं आप? अब इसमें अपनाना में कौन सा क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आप। मैंने पहले में बताया आपको कि इसमें क्रिया, इसमें जो संज्ञा है वो है हाथ। अपनाना, अपनाना में कौन सी संज्ञा है या सर्वनाम है, आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मैंने आपको संज्ञा और सर्वनाम का जब चैप्टर पढ़ाया था उसके अंदर मैंने बताया था कि अपनाना ये क्या होता है, ठीक है। तो वहाँ एक बार आप नहीं देखा किसी ने तो वो वीडियो जाके ज़रूर देखिए, वहाँ से आप कनेक्ट कर पाएंगे ईजिली। इसके बाद बात है प्रेरणार्थक क्रिया, ऐसी क्रिया जिससे किसी भी काम को करने में प्रेरणा मिलती है, तो वो क्या हो गई, प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। जैसे सरपंच ने तालाब बनवाया, सरपंच ने खुद तो नहीं बनाया ना, लेकिन उसने बनवाया, उसने काम करवाया, प्रेरणा दी, इसलिए वो तालाब बना। पूर्वकालिक क्रिया, एक क्रिया पूरी होते ही दूसरी का होना, यानी एक काम खत्म होते ही कोई दूसरा काम हो गया हो, वो कैसी होगी, पूर्वकालिक क्रिया। जैसे मैं पढ़कर सो गया, मैं खाकर बाहर चला गया, वो दौड़कर अंदर आ गया। तो एक तो दौड़ना हो गई क्रिया, और दौड़ना जब खत्म हुआ उसका तो वो अंदर आ गया, यानी दोनों क्रियाएं एक दूसरे के आगे पीछे हुई, ठीक है। तो इसमें वही क्रिया हो गई पूर्वकालिक क्रिया। कृदंत प्रत्यय, यानी कृत प्रत्यय से बनने वाली जो भी क्रियाएं हैं वो क्या हो गई, कृदंत क्रिया हो गई। जैसे चलना, लिखना, ये सब क्या हो गए अपने पास में, कृदंत क्रियाएं हो गई। समझ पा रहे हैं आप? कृत प्रत्यय जो लगता है जिसके पीछे, प्रत्यय जहाँ पे लगता है कृत, उससे बनने वाली जो क्रियाएं होती है वो कृदंत क्रियाएं होती है। चलना, लिखना, पढ़ना, सीखना, दौड़ना, इस तरीके से जो भी क्रियाएं हैं वो क्या हो गई, आपकी कृदंत क्रिया हो गई। आगे बढ़ते हैं हम काल के आधार पे, यानी जो हम इंग्लिश में पढ़ते हैं ना टेंस, वो वाला काल के आधार पे कितनी हो गई। भूतकालिक क्रिया, जो हम पास्ट टेंस से बात करते हैं ना, जो क्रिया हो चुकी, बीते समय का कार्य। जैसे वह विदेश चला गया वो विदेश, काम हो चुका, पास्ट में काम हो चुका, तो वो कैसी क्रिया हो गई, भूतकालिक क्रिया। वर्तमानकालिक क्रिया, यानी काम अभी हो रहा है या होता है। जैसे गीता गा रही है यानी अभी काम चल रहा है प्रेजेंट में। इसके बाद में भविष्यकालिक क्रिया, यानी फ्यूचर, आने वाले समय का कार्य। जैसे वह परीक्षा देगा,
वह दौड़ेगा, वह खेलेगा, वह पढ़ाई करेगा, इस तरीके की जो भी क्रियाएं हैं वो भविष्यकाली क्रिया होगी। बिल्कुल सिंपल है ये। इसमें पास्ट टेंस के मान लो आप इसे, फिर प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस ये मान के चल सकते हो आप, अगर आप इजीली समझना चाहें तो। इसके बाद ये हमारा टॉपिक हुआ ख़त्म क्रिया का। जो बेसिक क्वेश्चंस जहाँ से बनते हैं, जो टॉपिक्स कवर होते हैं एग्ज़ाम्स में, उन सभी टॉपिक्स को ही मैंने इस पीडीएफ में या फिर इस जो हमारा आज का टॉपिक है इसके अंदर शामिल किया है। अब हम प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए हैं वो एक बार देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस वाक्य में क्रिया सकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई? मैंने आपको बताया था सकर्मक यानी कर्म के सहित प्रयुक्त हुई है। देखते हैं पहला ऑप्शन क्या है, वह अभी तक सो रहा है। सो रहा है ये तो हमारी क्रिया हो गई, सोना, ठीक है। अभी तक टाइम हो गया, समय हो गया, और कौन सो रहा है, वह सो रहा है, ये सब्जेक्ट हो गया हमारा। तो इसमें तो कहीं कर्म है ही नहीं, इसके सोने का कहीं फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। बच्चा बहुत देर से रो रहा है, वही बात हो गई, रो रहा है, रोना क्या हो गई, क्रिया हो गई। बहुत देर से यानी समय हो गया, और बच्चा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। धावक मैदान, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया। धावक मैदान में दौड़ रहा है, दौड़ना क्रिया हो गई मैदान में, ठीक है, ये जगह हो गई, और धावक कौन हो गया, दौड़ने वाला हो गया। कोई कर्म पता चल रहा है इसमें? नहीं पता चल रहा है, यानी दौड़ने का असर किस पे पड़ रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा, तो ये भी अकर्मक क्रिया हो गई, यानी सकर्मक क्रिया नहीं है। वह पतंग उड़ा रहा है, अब देखिए उड़ाना अपने आप में क्रिया हो गई। कौन उड़ा रहा है, वह उड़ा रहा है, और क्या उड़ा रहा है, पतंग, यानी उसके उड़ाने का फ़र्क किस पे पड़ रहा है, पतंग पे। तो ये जो हमारा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किस विकल्प में सभी संज्ञा शब्द क्रिया शब्दों से निर्मित है? ठीक है, जैसे भूल और हंसी। भूल में देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए पहले संज्ञा शब्द पूछ रहा है, ये किससे बने हुए, क्रिया शब्दों से बने हुए। यानी इन शब्दों में हमें क्या देखना है, ये शब्द जो हैं ये सारे संज्ञाएं हैं, इन संज्ञाओं के अंदर हमें क्रिया फाइंड करनी है, क्रिया ढूंढनी है हमें, ठीक है। इसमें कौन सी क्रिया है कि नहीं है। जैसे भूल, भूल में कौन सी क्रिया हो गई, भूलना। हंसी, हंसी में कौन सी क्रिया हो गई, हंसना। तो इसमें दोनों क्रियाएं आ गई, हंसना भी है और भूलना भी है, तो हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगले तीन ऑप्शन भी देख लेते हैं हम कि इनमें करेक्ट क्यों नहीं है। शिक्षा, शिक्षा कोई वर्ब होती ही नहीं है। शिक्षा देना वर्ब हो सकता है, उसमें भी देना वर्ड आ जाएगा, उसमें भी देना क्रिया हो जाएगी, लेकिन शिक्षा अपने आप में कोई क्रिया है ही नहीं। अच्छाई अपने आप में कोई क्रिया है ही नहीं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। मिठास, मिठास किससे बनी है, मीठा से बनी है, मीठा अपने आप में कोई क्रिया है ही नहीं। चुनाव, चुनाव भी अपने आप में कोई क्रिया नहीं है, ठीक है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। समझ पा रहे हैं आप सभी। चुनाव, अब आप कोई कहेगा सिलेक्शन, सिलेक्शन अपने आप में चुनाव हो गया, सिलेक्शन तो हो गया मान लीजिए, लेकिन मिठास में तो कोई क्रिया है ही नहीं ना। इसके बाद देखिए पूजा, पूजा भी कोई क्रिया नहीं है, सिर्फ संज्ञा है, ये तो नाम हो गया। जवानी, जवानी भी कोई क्रिया नहीं है। तो ऐसे कोई भी शब्द जिनसे किसी काम के होने या करने का बोध होता है वो क्रिया कहलाते हैं, और ऐसे शब्दों से कोई संज्ञा बनती है अगर, तो वो इस ऑप्शन में हमने देख लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। किस वाक्य में क्रिया अकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है? देख लीजिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आया है, अकर्मक रूप में कौन सी है। ऐसा हमें शब्द, ऐसी क्रिया ढूंढनी है जो कर्म के साथ नहीं है, जिसके साथ में कोई कर्म नहीं आया है। पहला ऑप्शन है, वह बिना बात ही हंस रही है। हंस रही है ये क्रिया हो गई। बिना बात कुछ नहीं हुआ, बता रहे हैं हमें, कोई कारण ही नहीं है, कारण बता रहे हैं हमें, कारण क्या है, बिना बात। और वह कौन हो गई, सब्जेक्ट हो गई। तो इसमें सब्जेक्ट भी है, कारण भी है, और ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा कॉज हो गया, और ये हमारा वर्ब हो गई। लेकिन इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये कैसी हो गई, अकर्मक क्रिया, यानी ऑप्शन 1 करेक्ट है। बच्चों ने बहुत सुंदर चित्र बनाए। क्या बनाए, बनाना क्या हो गई, क्रिया हो गई। किसने बनाया, बच्चों ने। क्या बनाया, सुंदर चित्र, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट मिल गया हमें यहाँ पे, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा करेक्ट। माँ पुत्र को समझाती है। माँ कौन है, सब्जेक्ट हो गई। समझाना क्या हो गया, क्रिया हो गई। और किसको समझा रही है, पुत्र को समझा रही है। पुत्र क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसमें भी ऑब्जेक्ट है। मदारी भालू को नचाता है। मदारी कौन है, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया। नचाना क्या हो गई, क्रिया हो गई। और किसको नचा रहे हैं, भालू को, तो ये हमारे पास में ऑब्जेक्ट हो गया। ये हमारे पास में वर्ब हो गई, और ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं आते क्रिया से संबंधित। अगला देखते हैं हम। मैंने लड़के को पुस्तक पढ़ाई।
इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का भेद कौन सा है, किस प्रकार की क्रिया आई है इसके अंदर। किसने पढ़ाया, सब्जेक्ट कौन है, मैंने, तो मैं सब्जेक्ट हो गया। इसमें सबसे पहले वर्ब ढूंढ लीजिए। किसको पढ़ाया, लड़के को, तो लड़का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। पुस्तक भी पढ़ाई, पुस्तक भी अपने आप में ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, क्या क्या हमने पढ़ाना, तो ये हमारी वर्ब हो गई। तो इसमें क्रिया का कौन सा भेद आया देख लीजिए आप, अकर्मक, संयुक्त, पूर्वकालिक या फिर द्विकर्मक। तो इसमें क्या ऑप्शन सही रहेगा हमारा, इसमें मैंने लड़के को पुस्तक पढ़ाई, पढ़ाई यानी काम हो गया, क्या पढ़ाया, पुस्तक पढ़ाया। तो इसमें दो ऑप्शन हमारे पास में, दो ऑब्जेक्ट आ गए, पुस्तक और लड़का। तो हमारा जो सही ऑप्शन वो रहेगा कौन सा रहेगा, द्विकर्मक क्रिया। समझ पा रहे हैं आप सभी। अकर्मक क्यों नहीं रहेगी, क्योंकि इसके अंदर कर्म आ गया, तो अकर्मक तो हो ही नहीं सकती। संयुक्त क्रिया क्या है, जिसमें दो क्रियाएं हो रही हो, इसमें तो क्रिया एक ही हो रही है, लेकिन तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है। पूर्वकालिक क्रिया है, हाँ बिल्कुल है, पूर्वकालिक क्रिया है, क्योंकि मैंने पुस्तक पढ़ाई। लेकिन पूर्वकालिक क्रिया मैंने आपको बताया था कि एक काम होने के बाद में फिर दूसरा काम भी होता है, तो इसमें तो एक ही काम हो रहा है। इसमें अगर ऐसा होता ना कि मैंने लड़के को पुस्तक पढ़ाकर किताब दी, तो इसमें पहले पुस्तक पढ़ाई फिर किताब दी, तो पहले पुस्तक पढ़ाना क्या हो गया था, पूर्वकालिक क्रिया जाती है। लेकिन इसमें ये भी नहीं है, इसमें कैसी क्रिया हो गई, द्विकर्मक क्रिया। समझ पा रहे हैं आप सभी। अगला ऑप्शन क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए, प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है। प्रेरणार्थक क्रिया यानी जिससे किसी काम को करने की प्रेरणा मिलती है। जैसे तुम्हें देर तक नहीं सोना चाहिए, कोई प्रेरणा दे रहा है इसमें, कोई नहीं, इसमें सिर्फ सजेशन दे रहा है। अध्यापक छात्र से कहानी लिखवाता है, हमें सदैव सत्य बोलना चाहिए, ये भी सजेशन है। उसने मेरे लिए सामान खरीदा, ये कोई सजेशन है ही नहीं इसमें कोई। तो अध्यापक छात्र से कहानी लिखवाता है, ये क्या हो गई हमारे पास में, प्रेरणार्थक क्रिया, यानी अध्यापक कोई काम करवा रहा है। बाकी तीनों ऑप्शंस में हमें कोई भी काम नहीं करवाया जा रहा है, प्रेरणा नहीं दी जा रही किसी काम की। समझ पा रहे हैं आप सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वाक्य में क्रिया सकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है। सकर्मक यानी कर्म सहित प्रयुक्त हुई है। माँ बच्चे को सुलाती है, चीता तेज दौड़ता है, वह बहुत समय से सो रहा है, शोरगुल से बच्चा जाग गया। देखिए, माँ बच्चे को सुलाती है, सुलाना क्या हो गया, वर्ब हो गई। माँ कौन हो गई, सुलाने वाली, किसको सुला रही है, बच्चे को, तो बच्चा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो हमारा पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो गया। बाकी करेक्शन आप देख लीजिए क्वेश्चंस में, आगे चल के टाइम बहुत लग जाएगा, एक एक टॉपिक क्वेश्चन को अपन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है, यहाँ पे दो क्रियाएं एक साथ नहीं आई है। लुटेरों ने पूरे क्षेत्र को लूट लिया, मैं नहाकर कार्यालय जाऊंगा, वह सारा खाना खा गया, बादलों के कारण चांद नहीं दिखाई दिया। देखिए, लुटेरों ने पूरे क्षेत्र को लूट लिया, एक तो लूटना अपने आप में क्रिया हो गई, एक लिया अपने आप में क्रिया हो गई। तो इसमें दो क्रियाएं आ गई, संयुक्त क्रिया हो गई। तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। मैं नहाकर कार्यालय जाऊंगा, तो इसमें क्या है, नहाकर एक तो ये हो गया, ठीक है, कार्यालय जाऊंगा एक ये जाना हो गया। नहाकर कार्यालय जाऊंगा ये कैसी क्रिया हो गई, नहाकर कार्यालय जाऊंगा ये कैसी क्रिया हो गई, पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, यानी पहले नहाएगा फिर कार्यालय जाएगा। तो इसके बाद अगला ऑप्शन देखते हैं। वह सारा खाना खा गया, खाना खा गया, ठीक है, ये भी कैसा हो गया, एक तो गया और एक खाना, एक तो वर्ब हो गई और एक गया, जाना वर्ब हो गई। इसमें भी दोनों क्रियाएं आ गई, संयुक्त क्रियाएं हो गई, दो काम हो रहे हैं इसमें। ठीक है, बादलों के कारण चांद नहीं दिखाई दिया, एक तो दिखाई और एक दिया, ये भी संयुक्त क्रिया हो गई। तो जो हमारा ऑप्शन है सेकंड नंबर का ये करेक्ट हो जाएगा, मैं नहाकर कार्यालय जाऊंगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। किस विकल्प में क्रिया द्विकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है, यानी जिसमें दो कर्म आए हैं। अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया, क्या पढ़ाया, पाठ पढ़ाया, ठीक है, किया क्या काम, पढ़ाने का, तो वर्ब ये हो गई, क्या पढ़ाया, पाठ, पाठ अपने आप में क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। किसको पढ़ाया, विद्यार्थियों को, तो ये क्या हो गया, विद्यार्थी क्या हो गए, ऑब्जेक्ट हो गए। किसने पढ़ाया, अध्यापक ने, अध्यापक क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, कर्ता हो गया। अगला ऑप्शन है, वह सुबह पढ़ाई करता है और शाम को खेलता है। तो पढ़ाई करने का फ़र्क किस पे पड़ रहा है, किसी पे नहीं पड़ रहा।
खेलने का फ़र्क किस पे पड़ रहा है, किसी पे नहीं पड़ रहा। मैं बाज़ार से, तो ये ऑप्शन वैसे ही करेक्ट नहीं होगा। मैं बाज़ार से सब्जी और फल खरीद कर लाया, खरीद के लाने का फ़र्क किस पे पड़ा, किसी पे नहीं पड़ा। मदारी के करतब देखकर दर्शक खूब हंसे, ठीक है, तो इसमें भी कोई मदारी के करतब देखकर दर्शक खूब हंसे, हंसना क्या हो गई, क्रिया हो गई इसमें, ठीक है। लेकिन हमें क्या देखना है, जिसमें दो कर्म हो। देखिए, देखकर, ये भी अपने आप में वर्ब हो गई, क्रिया हो गई। दर्शक तो चलो मान लिया हमने, उसके जो कर्तव्य है उसका देखने का असर किस पे, हंसने का असर किस पे पड़ा, दर्शकों पे पड़ा। एक ऑब्जेक्ट मान लिया हमने यहाँ पे, लेकिन दूसरा ऑब्जेक्ट कहीं है ही नहीं इसमें, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया हमारा। मैं बाजार से सब्जी और फल खरीद कर लाया, ये कैसे हो गई, संयुक्त क्रिया हो गई। बाजार से फल और सब्जी दोनों खरीद कर लाया, इसलिए हमारा ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा, जिसमें विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया। क्या पढ़ाया, पाठ पढ़ाया, किसको पढ़ाया, विद्यार्थियों को पढ़ाया। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है। अकर्मक क्रिया से मतलब आप समझ पा रहे हैं, जिसमें कर्म नहीं हो। बच्चा गहरी नींद में सो रहा था, कर्म ही नहीं है इसमें, ठीक है, तो ये तो अकर्मक क्रिया, क्वेश्चन पढ़ लेते दोबारा से। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है। देखिए, अकर्मक क्रिया नहीं है, यानी कैसी होनी चाहिए वो क्रिया, सकर्मक होनी चाहिए। अकर्मक नहीं पूछ रहे तो सकर्मक होनी चाहिए। तो बच्चा गहरी नींद में सो रहा था, कौन सो रहा था, बच्चा सो रहा था, ठीक है। बच्चे के सोने कर क्या था, सो रहा था, लेकिन सोने का असर किस पे पड़ रहा था, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें, तो ये तो अकर्मक क्रिया हो गई। मजदूर छाया में सुस्ता रहा था, सो रहा था छाया के अंदर मजदूर, तो ये भी अकर्मक क्रिया हो गई। बालक पतंग उड़ा रहा था, अब हमने पहले एक क्वेश्चन में देखा था कि उसमें यही ऑप्शन था हमारे पास, पतंग उड़ा रहा था, तो उसमें पतंग जो थी हमारे पास में कर्म थी, ऑब्जेक्ट थी, तो इसमें यह जो सकर्मक क्रिया ये हो गई, यानी ये अकर्मक क्रिया नहीं है, ये सकर्मक क्रिया, ये तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है। मजदूर पेड़ के नीचे, इसमें भी पूछा सकर्मक क्रिया नहीं है, यानी अकर्मक क्रिया होनी चाहिए। मजदूर पेड़ के नीचे बहुत देर से बैठा है, बैठा है, कहाँ बैठा है, पेड़ के नीचे, लेकिन बैठने का असर तो कहीं पड़ नहीं रहा ना, ऑब्जेक्ट तो कहीं है ही नहीं, तो ये जो ऑप्शन है हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा, यानी इसमें हमें क्या देखना है, अकर्मक क्रिया वाला जो ऑप्शन है वो ढूंढना है। दूसरा ऑप्शन है, किसान हल से खेत जोत रहा है, क्या कर रहा है, जोत रहा है, किसको, खेत को, जोतने का असर किस पे पड़ रहा है, खेत पे। इस तरीके से मोहन बाजार में फल खरीद रहा है, क्या कर रहा है, खरीद रहा है, क्या खरीद रहा है, फल खरीद रहा है, खरीदने का असर किस पे पड़ रहा है, फल पे। 3 छात्र पुस्तकालय में पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं, पुस्तकालय में, कौन पढ़ रहे हैं, 3 छात्र, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन के अंदर आराम से देख सकते हैं कि किसमें अकर्मक है और किसमें सकर्मक है। अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है, अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है। मजदूर चाय पी रहा है, क्या पी रहा है, चाय, तो ये तो हमारे पास ऑब्जेक्ट मिल गया। बालक बहुत देर से रो रहा है, रो रहा है, कौन रो रहा है, बालक रो रहा है, रोने का असर किस पे पड़ रहा है, ऑब्जेक्ट है नहीं, तो ये दूसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अम्मा खाना बना रही है, बना रही है यानी ये वर्ब हो गया, क्या बना रही है, खाना, खाना ऑब्जेक्ट हो गया। रमेश पुस्तक पढ़ रहा है, पढ़ना क्रिया हो गई और पुस्तक क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरीके से आप इजीली ढूंढ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है। वह पूर्वकालिक क्रिया यानी एक काम होने के बाद दूसरा काम हो, फिर वह नहा कर पढ़ेगा, यानी पढ़ेगा और क्या करके, नहा कर, 2 वर्ब आ गए इसमें, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। देखना ही नहीं, आगे देखते हो तो कन्फ्यूजन होता है, एक बार फिर से आप आगे देख भी सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से ये आंसर सही है। रेलगाड़ी स्टेशन पर पहुंच चुकी थी, स्टेशन पर पहुंच चुकी थी, बस ये तो एक ही काम हुआ, रेलगाड़ी पहुंच चुकी थी, इसके बाद कोई काम हुआ ही नहीं। थोड़ी देर पहले पानी बरस रहा था, पानी बरस रहा था, एक ही काम हो रहा था। घंटा लगते ही वह चल पड़ा, यानी एक ही काम हुआ, चलने का, समझ रहे हैं आप। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, किस वाक्य में क्रिया की संभावनार्थ वृत्ति का प्रयोग हुआ है। संभावनार्थ वृत्ति यानी ऐसी क्रिया, ऐसा शब्द, ऐसी वाक्य जिससे हमें संभावना का पता चल रहा हो। जैसे लगता है इस बार अच्छी बरसात होगी, संभावना है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, ऑप्शन करेक्ट हो गया। और भी ऑप्शन देख लेते हैं। अध्ययन करने वाला छात्र अच्छे अंक प्राप्त करता है, ज़रूरी नहीं है कि हर अध्ययन करने वाला बच्चा अच्छे अंक प्राप्त करे, तो ये संभावनात्मक वृत्ति नहीं है।
बालक घर जा चुका था सिंपल सा वाक्य, इसमें कोई संभावना वाली बात है नहीं। 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं, होते ही है ना, इसमें संभावना वाली क्या बात है, ये तो फैक्ट है, होते ही है, तो इसमें संभावना वाली बात थोड़ी मानेंगे हम। 2 और 2 तो 4 होते ही हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस थे वो मैंने आपके सामने लेके आया हूँ। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो आपको तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी अभी के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिस इज़ रवि साइनिंग ऑफ, बाय बाय।